नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित का अध्याय 2 वर्ग एवं वर्गमूल जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उसमें आज प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। एक कहता है, एक माली के पास 1030 पौधा है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे, मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर हो, मतलब वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, वर्ग के फॉर्म में होगा। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है? इसका मतलब है कि इसमें और कुछ जोड़ना होगा हम लोग को। तो हम लोग को पता है, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। इधर से पेयर बैठा देंगे, इधर से पेयर बैठा देंगे। इसको हम लोग 3 बार लेके जाते हैं। 3 तिहाई 9, ये जोड़ दिए। 1, ये 3 जीरो उतार लेते हैं हम लोग। इसको 2 बार लेके जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 छक 12, यहाँ 6 बच गया। ये सब बाकी खत्म हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि 32 का स्क्वायर से ये ज्यादा है। मतलब यदि हम लोग 32 कॉलम लगाएंगे, 32 ऐसे लगा दे, 32 ऐसे लगा दे, मतलब पंक्ति में और स्तंभ में 32 यदि पेड़ लगाते हैं तो मेरे पास 6 बच जाता है। यहाँ कहता है कि कम से कम और कितने पौधे चाहिए, तो बेसी चाहिए इसको। तो 32 से बेसी कितना होगा? 32 का स्क्वायर से बेसी 33 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे कि 32 का स्क्वायर ये लेस देन है 1030 से, मतलब 32 का स्क्वायर जो कि है 1030 से कम है। तो 33 का स्क्वायर कितना होगा? तो हम लोग इसको निकाल, ये आ गया मेरा 1089। ठीक है। मेरे पास और कितना हमको चाहिए, तो घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो पूछा है कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है। कम से कम पौधों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग? 1089 माइनस 33 रो 33 कॉलम करेंगे। तो हमारे पास 1030 था, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। 1030 बराबर 9, 8 में से 3 गया 5, 59 पौधा और हमको चाहिए। हम लोग इसके पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन और कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग इसका निकाल लिए वर्गमूल, तो देखे क्या कि ये कम है। तो 32 का स्क्वायर करने से आता था हमारा, ये 32 का स्क्वायर 1030 से छोटा है, तो 33 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा। तो 33 का स्क्वायर आया 1089। तो पूछा और कितना पौधा चाहिए, तो 1089 माइनस 1030 कर लिए, 59 पौधा और हमको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, मतलब ये वर्ग होना चाहिए। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो यहाँ पर वो कहता है बाहर जाना होगा, मतलब इसमें से कितना को घटाना होगा हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, जो शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है। तो जो शेषफल आएगा उतना ही को बाहर जाना होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। 630 है, इसको पहले हम लोग ऐसे बना देते हैं। 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 2 2 4, 6 माइनस 4 2, 3 जीरो उतार लेंगे, 5 बार लेके जाएंगे। 50 25, 5 के 20 और 2 22। यहाँ शेषफल आ गया मेरा 5। यही आ गया ना शेष। तो इतने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। तो लिखेंगे हम लोग 5 विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। बस इतना ही है। ठीक है। हम लोग इसका पहले वर्गमूल निकाल दिए, जो शेषफल आएगा वो बाहर चला जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालें। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं 3/7 को लिखेंगे क्या हम लोग, तो 7 से भागा दे देते हैं, तो 0.7 फिर यही चला जाएगा 4 2 8, ये नंबर ऐसे ही चलेगा ना। तो हम लोग को कहा वो 4 स्थान तक लेने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे ऐसे 0.4285142 इतना ही दूर तक का हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये फिर ये 8 5 होता है, ये ऐसे होगा। तो हम लोग इसका वर्गमूल ऐसे निकालेंगे। तो पॉइंट तो रहेगा ही, तो हम लोग पहले 0 पॉइंट लिख देते हैं। ये 6 बार जाएगा 36, तो यहाँ हो गया 6, ये 8 और 5 उतर जाएगा, यहाँ पर 6 6 12 हो जाएगा ये। अब कितना बार जाएगा ये, 5 बार लेके जाते हैं हम लोग। 6 बार लेके जाएंगे तो 6 36 की 6 6 12 5 6 6 7, तो ये 5 बार लेके जाते हैं हम लोग। तो 50 25 की 5 5 दूनी 10 12 की 2 5 एकम 5 और 1 6, 0 8 में से 2 गया 6। फिर हम लोग 71 को उतारेंगे हम लोग, ये हो गया मेरा 130। तो 5 बार लेके जाएंगे हम लोग, फिर 50 25 2 5 3 15 5 एकम 5 1 6, तो बेसी हो जा रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर इसको 4 बार लेके जाएंगे। तो 4 बार लेके जाएंगे तो लिखेंगे 4 चौके 16 की 6 4 3 12 की 2 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ 4 जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो गया 1308। ठीक है, 1308, इसको घटा देंगे। 11 में से 6 गया 5, 6 में से 1 गया 5, और ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, और ये 0। अब हम लोग उतार लेते हैं 42। तो इसको यहाँ पे पहले जोड़ तो दिए हैं, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कितना बार लेके जाएंगे। तो 36 18 4 6 7 बार तो जाएगा नहीं, तो हम लोग इसको 6 बार लेके जाते हैं। 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 6 5 4 6 5 5 के बाद 4 छूट गया यहाँ पे 4, फिर 6 लिखते हैं ना। 6 6 के 36 की 6 6 48 की 51 की 1 हासिल 5, फिर 36 18 की 8 6 कम 6 और 1 7, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया। यहाँ हम लोग 85 को यहाँ पे हम लोग उतार लेते हैं, और यहाँ हम 5 बार लेके जाते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ भी 5 लिखते हैं। तो 50 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 9 45 46 की 6 हासिल 4। ठीक है, 5 15 की 5 5 एकम 5 और 1 6। यदि 6 बार ले जाते तो 13 6 78 हो जाता ना, तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिख करके जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 3 9 0 3 1, तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 5 गया 4, ये हमारा बच गया। तो 0.65465 आया ना। तो इसको हम लोग यदि लिखें, √3/7 इज इक्वल टू 0.65465, हम लोग इसको और क्या लिख सकते थे, 0.654, ये 5 है ना। तो जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन में, लगभग में जब निकालेंगे, तो ये जैसे ही यदि 5 से नीचे होता तो 6 लिख देते हैं, 5 या 5 से ऊपर होगा तो 1 बढ़ा देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 47। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये एकदम आसान है। इसको खाली यहां ध्यान दीजिएगा कि ये 4 6 5 है। तो यदि 4 से 5 से नीचे होता तो इतना ही छोड़ देते हैं। ये 5 या 5 से अधिक हो जाता है तो 1 बढ़ा देते हैं। तो ये आंसर हो गया। हम लोग इसको लिख देंगे
10.2/3 बराबर 10.66666। तो बोला है दशमलव के 3 स्थानों तक, तो हम लोग 1 2 3 अरे 2 और ले लेते हैं ऐसे। तो अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, तो लिखते हैं 10.66666। 3 बोला है तो 4 लेंगे ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, और ये अलग ऐसे लिखेंगे। 3 बार लेके जाएंगे, 3 3 आई 9, ये जोड़ देंगे, यहां माइनस करेंगे 1 आ गया, और यहाँ पे 6 6 उतारेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितना बार जाएगा, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार लेके जाते हैं, तो 2 दूनी 4 2 छक 12, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, इसको जोड़ देंगे 64, यहाँ पे 6 6 उतार लेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखिएगा ये 42 है, तो 6 बार ले जाएंगे तो 36 होगा, तो हम लोग इसको 6 बार ही ले जाते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 के 36 की 6 हासिल 3, 6 के 24 3 27 की 7 हासिल 2, 6 के 36 और 2 38, इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 7 गया 9, 11 में से 8 गया 3, फिर ये 6 6 उतार देंगे हम लोग, तो 6 6 12 5 6, फिर हम लोग इसको 6 बार लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे फिर लिखते हैं हम लोग 6 के 36 की 6, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल 1, 6 पचे 30 1 31 की 1 हासिल 3, 6 के 36 और 3 39। तो हम लोग इसको यहाँ पर ये 6 बार नहीं जाएगा, तो हम लोग इसको 5 बार लेके जाते हैं, 5 बार लेके जाएंगे, तो 50 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल 1, 50 25 1 26 की 6 हासिल 2, 5 36 और 2 32, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और इसको जोड़ देंगे हम लोग 5 5 10 3 5 6, फिर यहाँ पे हम लोग ये वाला 6 6 को उतार देंगे। अब हम लोग देखते हैं कितना बार जाता है, सो तो ये लगता है कि 9 बार चला जाएगा ना, 9 लिखते हैं यहाँ भी 9 लिखते हैं, 9 9 81 की 1 हासिल 8, ये 8, 9 3 27 की 7 हासिल 2, 9 5 45 और 2 47 की 7 हासिल 4, 9 6 54 और 4 58, ऐसे 9 9 18 3 5 6, 6 में से 1 गया 5, 16 में से 8 गया 8, 10 में से 7 गया 3, और 13 में से 7 गया 6, 13 में से 8 गया 5, कितना शेष बच गया, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया, कुछ छूट गया लगता है, 3 2 6, यहाँ पे 5 छूटा था, ये 5 था फिर तब 9 था, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 10.2/3 बराबर 3.2659। अब ये कहा था कि दशमलव के 3 स्थान तक, तो 3 लेंगे हम लोग, तो ये 9 जो है 5 से ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 3.266, ठीक है। तो 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकाले में 3.266, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 3.1 2 3 4, 3 बोला है तो ये 4 पेयर हम लोग ऐसे बैठा देंगे हम लोग। अब हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ये 1 बार जाएगा, 1 लिखेंगे 1, ये माइनस की 2 और ये 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा ये। अब हम लोग देखते हैं कितना बार जाएगा, सो तो यदि इसको 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 9 सॉरी 4 बार ले जाएंगे तो 4 4 16 की 6 4 दूनी 8 1 9, तो हम लोग इसको 7 बार लेके जाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ लिखते हैं 7 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, ये बच गया मेरे पास 11, ये घटा दिए और ये हो गया मेरा 34, फिर ये डबल 0 उतार लेंगे। अब यदि हम लोग इसको 3 बार लेके जाएंगे, 4 बार लेके जाएंगे तो 4 4 12 हो जाएगा, तो 3 बार लेके जाते हैं हम लोग, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे
तो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 की 2, 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 की 2, 3 तिहाई 9 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7। इसके बाद इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 3 3 6 4 3। अब ये डबल जीरो फिर उतारेंगे हम लोग, 1 2, ये तीसरा स्टेप का उतार रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको 2 बार लेके जाएंगे तो चला जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक 12 की 2, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से 9 में से 2 गया 7 हो गया, ये 10 में से 9 गया 1, तो ये हो गया 6 4 10 7 2 9 10 9 10 11। उसके बाद फिर हम लोग का 1 0 डबल जीरो और उतार देते हैं, ये भी लास्ट हो गया, 1 2 3 4। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो 2 2 4 6 4 3। अब देखते हैं कितना बार जाएगा। यदि यहाँ पे हम लोग 1 भी करते हैं तो ये बेसी हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर 1 बार भी नहीं जाएगा ये, तो 1 0 देंगे, फिर हम लोग डबल जीरो उतार लेंगे, तो यहाँ भी 1 0 दे देंगे हम लोग। तो अब कितना बार जाएगा ये, तो अब हम लोग देखते हैं 3 4 5 बार करेंगे तो 5 2 25 15 17 ना, हम लोग इसको 5 बार देखते हैं। 50 25 की 5 हासिल 2, 5 के 20 की 0 हासिल 2, 5 30 और 2 32 की 2, 32 2 3, 5 के 20 और 3 23 की 3, 5 3 15 और 2 17, ये ऐसे हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 की 9, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर 5 में से 3 गया 2, इधर खत्म हो जाएगा ये, और ये 5 5 10 4 6 4 3, ठीक है। तो ये हम लोग देखे क्या कि 1.73205 आ गया ना, तो पुनः दशमलव के 3 स्थान तक, तो हमारा कितना है 1.73205। तो यहाँ पर 0 है ना, तो ये 5 से छोटा है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 1.73 √3 = 1.732। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, 16,384 का वर्गमूल निकालने को बोलता है, तो मान निकालें, इसके बाद तक फिर इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं 16,384, तो ये पेयर ऐसे बैठा लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसके लिए हम लोग को सबसे पहला काम कि इसको पेयर करना है, युग्म बैठाना है, तो ये डबल डबल, ये 1 बार लेके जाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये 1 1 2, ये 0, 63 उतार देंगे हम लोग। अब देखते हैं कितना बार जाएगा, तो 2 बार लेके जाते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यहाँ लिख देंगे, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 4 गया 1, अब 84 यहाँ लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना बार जाएगा, तो यदि 8 बार लेके जाएंगे हम लोग, तो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 के 32 और 6 38 की 8 8 16 और 3 19, ये घटा देंगे हम लोग, तो ये 0 0 0 0, 8 8 16 की 6 5 256, ये क्लियर है। तो यहाँ मेरा हो गया 128। तो पूछा था इसका मान निकालें, 16,384 बराबर 128, एक तो आंसर ये हो गया मेरा। अब कहता है कि 163.84, देखिएगा इसको हम लोग लिखते हैं 163.84 बराबर 163.84 लिखेंगे हम लोग, और ये चला जाएगा ऐसे, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 0 है, 2 अंक है, तो 1 और 1 2। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होता है 128/100 का वर्गमूल कितना होता है 10, मतलब ये हो गया 10 से इसको भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12.8, ठीक है। फिर उसी तरीका से इसको हम लोग लिखते हैं 1.6, तो इसका वर्गमूल कितना होता है, पहले इसको लिख देता है ऐसे 16,384 बटा दशमलव के लिए 1
1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। इसका वर्गमूल हो गया 128 और ये 2 2 है ना, तो इसको हम लोग 100 लिख देंगे। इसका वर्गमूल हो जाएगा 100। तो इसको जब लिखेंगे तो 1.28 ये आ गया। अब ये बोला है इसका मान निकालने को, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 163.84 प्लस 1.6384 बराबर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 12.8, इसका वैल्यू कितना है 1.28। इसको जोड़ देंगे हम लोग तो 8 और 8 2 10 की 0 हासिल 1 13 और 1 14.08। ये इतना हो गया आंसर। क्लियर है ये? पहले हम लोग इसका पहले मान निकाल लिए, ये आ गया मेरा 128, ये लिखे हम लोग। फिर इसका वैल्यू, तो इसको पहले चेंज किए तो ये 163/84/100 हो गया। इसका वर्गमूल 128 हमको पता है, 100 का वर्गमूल 10। उसी तरह से इसको किए तो 1.28 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, ये वैल्यू यही पूछा था। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.5 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको सब कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।